अब खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है और माना जा रहा है कि आज राज्यसभा उम्मीदवार का भारतीय जनता पार्टी जो है ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि शाम 4 बजे चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। किरण चौधरी को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। किरण ने विधायक पद से आज ही इस्तीफा भी दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया है। कल उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो है वो होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जैसे ही किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया, ये बात कहीं ना कहीं सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी का चेहरा जो है वो सामने रखेगी। हरियाणा विधानसभा की स्थिति अगर देखी जाए तो बीजेपी के पास अभी 41 सीटें हैं। देखिए, हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं। वर्तमान में कुल सदस्य 86 हैं। 4 सीटें अभी खाली हैं। विधानसभा का हम जिक्र कर रहे हैं। 86 हैं वर्तमान में कुल सदस्य, जिनमें से 41 बीजेपी के पास हैं, कांग्रेस के पास 28 हैं। इनेलो, हलोपा और निर्दलीय की बात की जाए तो वो भी आप आंकड़े देख रहे हैं। और अब ऐसी स्थिति में जो हरियाणा की मौजूदा विधानसभा की स्थिति है, उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा राज्यसभा के उपचुनाव के लिए। बीजेपी को फायदे तो शाम समेत आसपास की सीटों पर मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है अगर किरण को राज्यसभा भेजती है भारतीय जनता पार्टी। जाट वोटर्स को साधने की भी कोशिश है और इस बीच किरण चौधरी को अलग फायदे हैं। चौधरी बंसीलाल की विरासत बचाने का प्रयास किरण चौधरी कर रही हैं। किरण चौधरी को मजबूती भी मिलेगी। इसके अलावा किरण चौधरी को अन्य फायदे भी होंगे, जिसमें बेटी श्रुति चौधरी को संजीवनी मिलने के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, जैसे ही किरण चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद से जो अटकलें पहले से लगाई जा रही थी, कुछ नामों का जिक्र हो रहा था राज्यसभा उपचुनाव के लिए, जिनमें से एक नाम किरण चौधरी का था। और अब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि किरण चौधरी को ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा के लिए भेजेगी और कहीं ना कहीं दोनों का ही इसमें फायदा होगा अगर ऐसा होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी और किरण चौधरी का भी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए, जिस प्रकार से किरण चौधरी की तरफ से इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा उनका मंजूर भी हो चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज प्रमुखता से एक खबर कल भी दिखाई थी कि किरण चौधरी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे है। तो आज कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफे के बाद की अगर बात की जाए तो किरण चौधरी का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है नाम, वो देर शाम तक आज हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम विधायकों को बुलाया गया है। जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसमें मिनिमम 10 विधायकों के सपोर्ट साइन के रूप में जो है वो किए जाते हैं। बिल्कुल। तो उन विधायकों के साइन करा करके नॉमिनेशन कल करवाया जा सकता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो किरण चौधरी का नाम सबसे आगे है और किरण चौधरी के नाम की जो घोषणा है वो बीजेपी जल्द कर सकती है। और जिस प्रकार से उनका नाम आया है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जाट वोटर्स को साधने के लिए बड़ा कदम उठाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले भी 2-3 नाम जो है वो चल रहे थे। कुलदीप बिश्नोई लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में थे। इसके साथ साथ रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो पंजाब से आते हैं, और उनका भी नाम कहीं ना कहीं कुर्सियों में था। उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में था नाम। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब किरण चौधरी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। देर शाम तक ऑफिशियल लेटर भी जारी हो जाएगा। कुलदीप बिश्नोई का आपने नाम लिया रवि, कुलदीप बिश्नोई को काफी उम्मीदें भी थी। बिल्कुल श्रेष्ठ, देखिए, कुलदीप बिश्नोई लगातार प्रयासरत थे। कहीं ना कहीं वो भी शीर्ष नेतृत्व के साथ संपर्क में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। जयप्रकाश नड्डा जो बीजेपी चीफ है उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं है तो उसको देखते हुए जाट वोटर्स को साधने का प्रयास बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं भिवानी के आसपास की जो तमाम जो सीटें हैं उस पे जाट वोटर्स भी काफी संख्या में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक सीट
भारतीय जनता पार्टी वहां से निकाल करके लाना चाहती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये मूव जो है बीजेपी की तस्वीर साफ कब तक हो जाएगी रवि, क्या लगता है? आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे एक बैठक भी, महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है विधायक दल की। और देखिए, उम्मीद जताई जा रही जल्द ही उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है उनके नाम को लेकर की जा सकती है। देखना होगा उसमें कितना समय लगेगा। आज शाम तक ये अनाउंसमेंट जो है और बीजेपी की तरफ से चिट्ठी जो है वो जारी की जा सकती है। ठीक है रवि, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो क्या राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से किरण होंगी, किरण को भेजा जाएगा? ये हालांकि अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ऐसा साफ हो गया है किरण चौधरी के पद से इस्तीफा देने के बाद, लेकिन देखिए कुछ नाम और भी थे जो कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी की तरफ से उन नामों पर भी चर्चा हो रही है। अब देखने वाली बात होगी, शाम 4 बजे एक बैठक भी है, विधायक दल की बैठक है, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, दिलचस्प होगा ये देखना।